मैं पन्नालाल पटेल भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज से समाज शास्त्र कक्षा 12 के लिए। तो जैसा कि बोर्ड के रूल रेगुलेशंस के हिसाब से 30% की कटौती करते हुए नेट पर जो उनका सिस्टम था, जो सिलेबस था, उसके तहत ये अध्यापन का कार्य चालू है। अगली कड़ी में इकाई 3 से सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत हम जाति प्रथा एवं जनजातीय समुदाय, परिवार एवं नातेदारी क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जाति देखते हैं। जाति क्या होती है, जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो देखिए, इस पर एक फ्रांसीसी सोशियोलॉजिस्ट हैं, ग्रेसिया डी ओरेटा। ये महोदय 1665 ईस्वी में इस पर रिसर्च किया। जैसा कि आधुनिक समय में जाति के लिए कास्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी में कास्ट। तो 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक सोशियोलॉजिस्ट ने इस पर सर्च किया और पाया कि यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है जो विशुद्ध रूप से नस्ल के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो कास्ट है, ये एक विशेष प्रकार की नस्ल के लिए प्रयोग किया जाता है। जाति है क्या? वास्तव में भारत या विश्व स्तर पर देखा जाए तो जितनी भी जनसंख्या है, जो भी जनसंख्या है पूरे विश्व की अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति किसी ना किसी जाति का है, किसी ना किसी प्रजाति से जुड़ा है, निश्चित है। ऐसा कोई मानव नहीं है जो किसी जाति का ना हो। ये अलग की बात है कि उसको अपनी जाति ना मालूम हो। ना मालूम हो का मतलब वह समाज से कटा हुआ हो। जैसे कई बार उदाहरण सामने आए हैं जिनको समाज से अलग कर दिया जाए, वो चाहे 50 वर्ष के हो जाएं, ना तो अपने बारे में बता सकते हैं, ना तो समाज के बारे में बता सकते हैं, ना अपनी जात के बारे में बता सकते हैं, ना वो अपने माता पिता को बता सकते हैं। जब उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है तो ये कहाँ से बता देंगे। तो जात क्या है? कूले ने भी कहा है, जात जाति एक वंश पर आधारित है जो बराबर चलती रहती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो जाति की निरंतरता है वह आदिकाल से चली आ रही है। जो जिस जाति में जन्म ले लेता है आजीवन उसका सदस्य बन जाता है। तो जाति की निरंतरता ये बराबर चलती रहती है। जाति में अगर कोई परिवर्तन करना भी चाहे तो असंभव है। इसी पर मजूमदार एवं मदान एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है जाति एक बंद वर्ग है। इस पर टिप्पणी आती है। पहली बात तो ये होती है कि जाति एक बंद वर्ग है। किसने कहा?
तो मजूमदार एवं मदान ने इस बात को कहा है। जाति एक बंद वर्ग है, वह कैसे? तो बंद वर्ग का तात्पर्य है एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता है आजीवन उसी का सदस्य बना रहता है, वो चाह करके भी किसी दूसरी जात में नहीं जा सकता। भाई अगर कोई एससी कास्ट में पैदा हुआ है, अगर वो चाहे कि मैं ठाकुर बन जाऊं तो संभव है? असंभव। हाँ, अगर संभव वो करना भी चाहे तो इस प्रदेश के बाहर कहीं जा कर के वह अपने आप को चाहे जो बना ले, लेकिन ओरिजिनलिटी क्या है? जो उसके रिकॉर्ड में है। वहाँ उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड तो यहाँ है। जो भी है उसका आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड, वो सब तो यहाँ है, लेकिन क्या है? वहाँ कुछ नहीं है। वह अपनी जाति जरूर बदल रहा है लेकिन रिकॉर्ड नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी जात को, यानी अपनी जाति से वह अलग नहीं हो सकता है। ये जन्म से निर्धारित हो जाता है कि वह किस जाति का सदस्य है। इसीलिए कहा गया है कि जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग के अंतर्गत देखा जाए तो आज के लगभग 200 वर्ष पहले जाति पर इतना कठोर प्रतिबंध था कि कोई भी व्यक्ति अपनी ही जाति का व्यवसाय अपनाता था। हर जातियों के अपने व्यवसाय हुआ करते थे। इतना बाउंड कर दिया गया था कि जाति का जो व्यवसाय है उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता था। लेकिन वर्तमान में क्या है? मिश्रा शूज हाउस, हाँ, तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं। पटेल पान भंडार, हाँ, और यादव, ये तो मान लीजिए पनीर खोआ चलता है, ये चल जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जो कि आज अदर कास्ट चला रहे हैं। जातिगत व्यवसाय रह ही नहीं गया है आज। यानी जातियों में कुछ शिथिलता आ गई है, लेकिन कोई भी अपनी जाति बदल नहीं सकता। इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है जाति और वर्ग। कभी कभी जाति और वर्ग को एक ही शब्दावली से उसकी तुलना करने लगते हैं कि जाति और वर्ग दोनों एक ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जाति की सदस्यता जन्म से होती है, जबकि वर्ग जो होता है वह कंपटीशन से, संघर्ष, मेहनत करके आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति टीचर है तो टीचर के लिए उसने क्या किया? उस ढंग की पढ़ाई करनी पड़ी, उस स्तर का कंपटीशन देना पड़ा, तब वह जा कर के टीचर हुआ है। यानी उसको कंपटीशन क्वालिफाई करना पड़ा है, तब वह टीचर वर्ग में प्रवेश किया है। आज टीचर है, कल को वह कंपटीशन की तैयारी करके इससे ऊपर भी प्रिंसिपल बन सकता है, एसडीआई बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, आईएएस बन सकता है। तो ये जो आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर और टीचर, ये सब हैं, यह सब एक वर्ग है, एक कैटेगरी है उसकी। तो वर्ग में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जाति में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो जातियां जो हैं उनका पेशा निर्धारित है, लेकिन वर्ग की ऐसी कोई बात नहीं। वर्ग में तो कोई भी एक व्यक्ति कंपटीशन के माध्यम से वो और ऊपर को जा सकता है। अपने वर्ग से वह बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहे तो इसमें बराबर छूट रहती है, जबकि जातियों में ये बात नहीं रहती है। वर्ग में खुलापन पाया जाता है। यानी आज आप टीचर हैं, कल आप प्रधानाचार्य भी बन सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप यादव हैं
तो कल ठाकुर नहीं बन सकते हैं। क्यों? बंद वर्ग है, लेकिन वो क्या है? खुला वर्ग है। टीचर वर्ग है, इंजीनियर वर्ग है, हाँ, चपरासी वर्ग है, पीसीएस वर्ग है, आईएएस, ये वर्ग है। वर्ग में खुलापन पाया जाता है, लेकिन जातियों में नहीं। जनजातीय समुदाय, जैसा कि भारत में जो जनजातियां हैं इनको चौथे वर्ण में शामिल किया गया है। यानी जैसे जातियों में अगर देखा जाए तो कई सिस्टम हैं जाति उत्पत्ति के। हमारे यहाँ सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जातियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई उस बारे में 10वें अध्याय के पुरुष सूक्त में ये बात कही गई है। क्या कहा गया है? जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है? ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृता उरुदत्त यत वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो इस तरह से देखा जाए तो जातियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मा के मुख से। ब्रह्मा के मुख से जातियों की उत्पत्ति हुई है। एक गुप्ता जी को बुलावा आवा हो। हेलो। हाँ हाँ बोला। हाँ